शीन और खूनी शार्क। शीन अभी छोटा ही था जब उसकी मामा इसे बचाने की कोशिश में शार्क का शिकार हो गई थी। पैसिफिक ओशियन के नीले पानियों में 17 डॉल्फिन का एक ये छोटा सा खानदान था। इस ग्रुप में सबसे छोटे मेंबर सिर्फ शीन और फी ही थे। अगरचे दोनों दूध छोड़कर शिकार खाने के काबिल हो चुके थे, लेकिन फी तो अब भी अपनी मामा के साथ दमचिले की तरह जुड़ी रहती। मुजाल है जो वो एक पल के लिए इनसे जुदा हो जाए। जबकि शीन जो अभी शिकार करने के काबिल तो नहीं हुआ था, लेकिन अपने बड़ों की नकल में छोटी मछलियों के पीछे भागना इसका मनपसंद मशगला था। और इसकी यही आदत इसकी मामा की हलाकत का बायस बनी थी। जब शीन एक धारीदार पीले रंग की खूबसूरत मछली का पीछा करते अपने ग्रुप से दूर निकल गया। दूर होने के बावजूद मां की फितरी ममता इस पे नजर रखे हुए थी। जब इसकी मामा को शीन के पीछे एक सुनहरी चमक नजर आई, जिसे देखते ही वो समझ गईं कि शार्क उनके बच्चे को शिकार करने को है, तब वो बिजली की तेजी से पानी को चीरती शीन और शार्क के दरमियान आती हैं। जब शार्क अपना खूनी जबड़ा खोले शीन की लाइलमी में शीन पर हमला करने को ही थी, तब शीन की मामा के जिस्म का एक बड़ा हिस्सा शार्क के तेज दांतों से कट गया। पानी में इस अचानक हिल चल पर डॉल्फिन का बाकी ग्रुप ही शार्क की तरफ लपका, लेकिन शार्क ने अपनी तरफ बढ़ते खतरे का एहसास करते ही फौरान पलटने में ही आफियत जानी। लेकिन शीन की मामा पर होने वाला वार इतना शदीद था कि वो समंदर की तह में बैठती ही चली गईं। उस वक्त डॉल्फिन के सारे ग्रुप पर एक गम का आलम था। कितनी ही देर ये सारा ग्रुप शीन की मामा के गर्द चक्कर काटता रहा। अगरचे ग्रुप के सीनियर मेंबर्स के नजदीक ये यहाँ समंदर के माहौल का एक मामूल का वाकया था, लेकिन शीन का मासूम जहन इसे कबूल करने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी मामा के गर्द घूमते हुए इसे धकेलने की कोशिश करता कि शायद वो उठ जाएं और फिर से पहले की तरह ही इसके पीछे आएंगी, लेकिन उनकी रूह तो अबदी समंदर का रुख कर चुकी थी। अब मुर्दा जिस्म भला कैसे हरकत करता। जब शीन की नानी ने इसके गम की ये हालत देखी, तो ग्रुप को इसे घेरने का इशारा किया ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जाएं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ज्यादा देर शीन उसी कैफियत में रहा तो उसके मासूम जहन पर मायूसी गालिब आ जाएगी, जो कि समंदर के इस खौफनाक माहौल में जहां हर तरफ मौत अपना मुंह खोले शिकार के इंतजार में बैठी होती है, शीन के लिए सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। तब ग्रुप ने शीन को घेरे में ले लिया और उसी तरह इसके गर्द चक्कर लगाते वहां से बहुत दूर तक ले आए। इस दौरान कई बार शीन ने पलटने की कोशिश की, लेकिन ग्रुप के तमाम मेंबर बहुत होशियार थे और किसी भी सूरत में उसे तन्हा नहीं होने दे रहे थे। 3 दिन वो मुसलसल उसी पर नजर रखे होते और हर वक्त 5-7 डॉल्फिन इसे घेरे रखती। अब मां की जगह इसकी नानी शीन से बिल्कुल वही ताल्लुक और प्यार रखे हुए थी जो इसकी मामा की तरफ से उसे महसूस होता था। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामा की जुदाई के गम का असर शीन के दिल से निकलता गया। लेकिन अब शीन ग्रुप से जुदा होकर छोटी मछलियों के पीछे जाने से गुरेज करने लग गया था। वो नहीं चाहता था कि इसके ग्रुप का कोई और मेंबर इसकी मामा की तरह इसको बचाने की कोशिश में किसी खूनी शार्क का शिकार बन जाए। अब शीन बजाय खुद शिकार के पीछे भागने के उसकी सारी तवज्जो सीनियर्स के शिकार करने के तरीके को समझने और सीखने पर मरकूज होती थी। और शिकार की गई मछलियों को सब अपनी ताकत और हिम्मत के मुताबिक नोच खाते। इस तरह वक्त गुजरता रहा। अब शीन का शुमार ग्रुप की सबसे फर्तीली और ताकतवर मछलियों में होने लगा था, जबकि शीन एक बेहतरीन शिकारी होने के
साथ साथ अपनी मामा से पेश आए वाकया की याददाश्त की वजह से पूरे ग्रुप की हिफाजत में भी बहुत चौकना और होशियार था। शार्क से तो जैसे उसे अजली दुश्मनी थी। जब कभी कोई शार्क इसे ग्रुप के करीब नजर आती तो जैसे उसने खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी हो। कई छोटी शार्क शीन की वजह से इसके ग्रुप की खुराक बन चुकी थीं और बड़ी शार्क इस ग्रुप से दूर रहने में ही अपनी आफियत समझती थीं। अब इसकी कजन फी भी जो उसके साथ ही बड़ी हुई थी बहुत ही खूबसूरत और फर्तीली डॉल्फिन थी और हमेशा शीन को एक हीरो की नजर से देखती थी। जब शीन का फी से पहला बच्चा सी पैदा हुआ तो शीन को पहली बार अपनी मामा की झलक फी में नजर आई जो उसके बच्चे सी पर बिल्कुल उसी तरह नजर रखती जैसे माजी में शीन की मामा शीन को नजर में रखती और इसे हर आफत से बचाने के लिए अपनी जान तक देना भी उनके लिए कोई मानी नहीं रखता था। जिससे शीन की मोहब्बत फी के लिए बहुत बढ़ गई थी और इस तरह पैसिफिक ओशियन में डॉल्फिन मछलियों का ये ग्रुप शीन की सरबराही में मोहब्बत, एहसास, कुर्बानी और आपस के बेहतरीन ताल्लुक की बुनियाद पर आज पैसिफिक के इस खौफनाक माहौल में भी कुदरत के नज़ारों से पूरी तरह लुत्फानंदोज होते हुए बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। इस पैगाम के साथ कि इस जमीन पर अनवा व अक़साम के जानदारों में हर एक की अपनी एक अलग दुनिया आबाद है और बहैसियत इंसान जो जमीन पर खुदा का नाइब है, हमें हर जानदार के जीवन का एहतराम और इसके माहौल को बनाए रखने में जहां तक हमसे बन पड़े हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि जब तक कुदरत अपने असल रंग में कायम है तब तक ये जमीन जिंदा है। फूल पौधे, खेत खलियान, जन्नत परनत सब जिंदा हैं और हम भी जिंदा हैं। तमाम सुनने और देखने वालों को अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।